सभी ग्रहों की व्याख्या करना आसान है, लेकिन शनि ग्रह की व्याख्या अपने फेवर में करना आसान नहीं है। जन्म कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठे, वो अपनी छाप छोड़ ही जाता है और उसकी अपनी छाप देखने को मिलती है। सभी काम में बाधाएं, सभी काम में रुकावटें या फिर सभी कामों का अंत। शनि काल का काम करता है। अगर लग्न में बैठता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। इसके साथ साथ तीसरे भाव पर भी दृष्टि डाल देता है, तो वहां पर भाई बहनों से विच्छेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। सातवें भाव पे डायरेक्ट दृष्टि डालता है तो वैवाहिक संबंधों में अलगाव की स्थिति ला देता है। और दसम भाव पे दृष्टि डालता है तो नौकरी और काम धंधे पे शून्य की स्थिति क्रिएट कर देता है। लग्न में बैठा हुआ शनि किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि लग्न में बैठ जाने के कारण वह कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको अपने जीवन में कदम कदम पे शनि के बारे में सोच करके चलना होगा, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे शनि उसको होने देगा या नहीं होने देगा, शनि किस तरह से होने देगा या शनि उसको क्यों रोक रहा है, इन बातों का कदम कदम पे आपको परीक्षण करके चलना होगा। क्योंकि शनि दरवाजे पे आपका एक बहुत बड़े पत्थर की शिला के रूप में, पत्थर की चट्टान के रूप में आकर के अड़ गया है। वो इतना भारी है कि 500 आदमी मिल करके भी उसे नहीं हटा सकते। अब आपकी मजबूरी है कि आप जब भी निकलेंगे तो एक सकरे से रास्ते से सड़क करके निकलेंगे। हर बार जब भी आप आएंगे तो सड़क करके सकरे से रास्ते से ही निकलेंगे। तो क्या जन्म कुंडली में शनि किसी भी भाव में अच्छा फल नहीं करता है? करता है। मुश्किल से 2 या 3 भावों में अच्छा फल करता है। सबसे ज्यादा अच्छा फल वह छठे भाव में करता है। जैसा कि इस वीडियो में कह चुका हूं कि शनि जिस भाव में भी बैठता है उस भाव से संबंधित क्वालिटीज का अंत कर देता है। तो छठे भाव में बैठता है तो वहां पे जो बीमारियों का कारकत्व होता है या दुश्मनों का कारकत्व होता है उसको वो कम कर देता है या समाप्त कर देता है। कर्जों का कारकत्व छठे भाव के पास होता है, जो रिस्ट्रिक्शन होता है कर्जों की पोटेंसी को कम कर देता है। यानी कि कर्ज नहीं होंगे तो जल्दी टूट जाएंगे, दुश्मन नहीं होंगे, दुश्मन होंगे तो उनकी हार हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी और बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो भाव है जहां पर कि शनि सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा फल करता है वो भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का भाव होता है, तो शनि वहां पे जाकर के मृत्यु को ही काट देता है। शनि भी मृत्यु का कारक है, लेकिन शनि चूंकि काटने का भी कारक है तो वो अल्पायु को काट देता है और आयु की वृद्धि हो जाती है। तीसरा भाव नवम भाव है। भाग्य भाव में शनि का बैठना अच्छा होता है, लेकिन स्पिरिचुअल वे में ज्यादा होता है। मतलब ये आपको ट्रूली स्पिरिचुअल बना सकता है, अंदर से आपके रिलीजियस स्पिरिट को या स्पिरिचुअलिज्म को जगाने का काम कर सकता है। छठे भाव, आठवें भाव और नौवें भाव, इन तीनों भावों में बैठने के बाद भी, अच्छे फलों को देने के बाद भी शनि कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। क्योंकि इस सूत्र को याद रखिए कि शनि का काम ही अवरोध पैदा करना और उसके अंदर से आपकी विकास को, ग्रोथ को पैदा करने के, जनरेट करने की क्षमता को सुनिश्चित करना है। अगर माहौल अनुकूल मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो कोई भी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन विरोधों के बीच में, कंपटीशन के बीच में, अभावों के बीच में और तरह तरह के इश्यूज के बीच में भी अगर आप इस पॉइंट को नहीं भूलते हैं कि आपको अपना ग्रोथ करना है और वो भी अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ, और वो स्ट्रांग बनाना क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानना, हार जाने के बाद भी फिर उठ करके खड़े हो जाना और लगातार प्रयास करना बिना अपने मॉरल वैल्यूज को गिराए, बिना डिसऑनेस्ट हुए। तो ये शनि की कुछ शर्तें थी। तो हमने देखा कि शनि किसी भी हाउस में हो, किसी भी भाव में हो, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो बाधाएं अवश्य क्रिएट करेगा।
और कुछ भावों में तो वो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं क्रिएट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि वो लग्न में बैठा हुआ है तो तीसरे भाव को देखेगा, सातवें भाव को देखेगा और 10वें भाव को देखेगा, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि वो चौथे भाव में बैठेगा तो छठे भाव को देखेगा, इसके बाद लग्न को देखेगा और साथ ही साथ 10वें भाव को देखेगा। तो 10वें भाव को देखने के कारण जो उसकी 7th दृष्टि है, जॉब से संबंधित क्षेत्रों में उसकी सिम्टम्स दिखेंगी और लग्न के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ने से लग्न के क्षेत्र में विकृतियां दिखेंगी, एनोमैलीज दिखेंगी। इसके साथ साथ छठे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ इश्यूज दिखेंगे और जहाँ बैठेगा वहाँ पर तो परेशानी क्रिएट करेगा ही करेगा, सुख में कमी ला देगा। अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वैवाहिक संबंधों में दरार पैदा करने का काम करेगा। वहाँ से तीसरी दृष्टि डालेगा भाग्य भाव पे, जहाँ पे चल अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, पैतृक विरासत, इन क्षेत्रों में अवरोध पैदा कर देगा। लग्न पे दृष्टि डालेगा, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और चौथे भाव पे दृष्टि डालेगा जहाँ पे मकान, धन इत्यादि के सुख से वंचित कर देगा, वाहन के सुख से वंचित कर देगा। या फिर ऐसा भी होगा कि सुख के साधन होते हुए भी वो नहीं होने के बराबर हो जाएंगे, आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। उपभोग करने पर भी जो खुशी मिलनी चाहिए या जो चीज़ मिलनी चाहिए वो बात नहीं मिलेगी।